जो माँ गर्भावस्था में होती है वो 9 महीने तक किसी की भी बुराई न करे। अम्मा ये इतनी खतरनाक है, ये और तो 3 चीजें कर भी ले, लेकिन जो चौथी वाली बताई है ना कि बुराई नहीं करनी, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ये इतनी तो चालाक है, पूरे मोहल्ले की क्या पूरे गांव की छोड़ो पूरे जिला की बुराई करके फिर जब उठेंगी तो बोलेंगी तुम्हारी कसम जिज्जी हमें कोई मतलब ना, चाहे कोई कैसे उम्र है। सबकी बुराई करने के बाद तब बोलेंगी अब हमें कोई मतलब ना, चाहे कछु करो। अच्छा माता, एक बात याद आ गई, सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर छूती हो? हाथ उठाना। अरे उठा लो भाई, 1 2 3 4, चलो ठीक है 4 5 तो हैं ही। इतनी भीड़ में 4 5 निकलना ही बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओ माताओं, इतने लोग जो माताएं बैठी हैं, किस किस के घर में भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति? याद उठाना। वाह पुजारी, क्या बात है, ये पूजा वाले लोग हैं भाई। अच्छा तो लड्डू गोपाल की सेवा भी करती होंगी आप सब? करती हैं? अच्छा, क्या सुबह उठना होता है, उनको उठाना होता है? मैं जो जो बोलती जाऊं वो सुनती जाना। आप सुबह उनको उठने के बाद उठाती हो, पानी वगैरह पिलाती हो, उसके बाद नहाती हो, फिर उनको नहलाती हो, फिर भोजन बनाती हो, फिर उनको खिलाती हो, फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा दूध दही जो भी और खिलाना हो वो खिलाती हो, फिर उसके बाद शाम को भोजन देती हो, उसके बाद फिर शाम को सुलाती हो, है ना? ऐसा ही होता है ना? ये बैठे है ना, हमें नाकम दम करे रहते हैं, तो यही सिस्टम चलता है, मान के चलो। तो शाम को बढ़िया बिस्तर भी लगाती हो, है ना? अब तुम सबके घर में लड्डू गोपाल है, बिस्तर भी लगता, अब हाथ उठाओ कितनी ऐसी हैं जो अपने सास ससुर के लिए बिस्तर करती हैं? हाथ उठाओ। ये क्या है भाई? अभी तो बड़े लंबे लंबे हाथ उठे थे, उठाओ ना। क्यों नाक कटा रही हो भाई मेरी? नहीं कर, अब चुप हो जा, चुप हो जा, बात नहीं करनी है, सिर्फ बताना, ये तो कुछ नहीं। बिस्तर लगाया ही नहीं सास ससुर के लिए कभी? अम्मा जितनी सासें बैठी वो कह रही आप पते की बात आई, बिटिया तुम झुक झुक। अम्मा पानी टाइम से मिलता है, भोजन ऐसे कर रही हैं। वो जानती है बहुएं दुखी करें, गलत बात है, देखो ऐसा नहीं करना है। अब लड्डू गोपाल की से, और कछु तो माताएं ऐसी हैं जो बोलेंगी कि 10 बजे में फ्री हो जाऊंगी तो 10 ही बजे खाना मिलेगा या 11 बजे खाना मिलेगा सास को। लेकिन माताओं जितनी बहुएं बैठी उनसे निवेदन है कि जो खाना है ना, जैसे बच्चा 5 साल का हो, जितने 5 साल के बच्चे को जितनी जल्दी भूख लगती है उतनी जल्दी 50 और 60 80 तक के बुजुर्गों को भूख लगती है। जितनी जल्दी 5 साल और 10 साल के बच्चे को लगती है उतनी जल्दी इनको लगती है बुढ़ापे पे। तो आप ये समझिए कि भगवान ऐसे प्रसन्न होने वाला नहीं है कि आप उनका भोग लगाने के बाद तब बुजुर्गों को खाना दो। अगर ससुर और सास घर में भूखे हैं तो याद रखना आपकी पूजा 10% तो छोड़ो, 1% भी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। आप जिंदगी भर पूजा करिए, बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। भगवान ये कभी मानता ही नहीं, भगवान भी खिन्न हो जाता है कि मुझे ऐसे भक्त चाहिए ही नहीं जो इस तरीके से और अजीब हो। एक कहावत है ना कि माता पिता को कछु न समझे सड़कें पूजन जावे, वो सत्य है। इस सास ससुर घर में कछु तो भैया ऐसे हैं, बोले पत्नी को साथ में लिया, बोले चलो ओ तीर्थ करने चलना है, मथुरा वृंदावन दाऊ जी बरसाने गोकुल श्री वैष्णो देवी हरिद्वार सब जगह जाएंगे, बढ़िया घूमेंगे। और सास घर में मरीज आ रही, बोले 1 गिलास कोई पानी दे दे।
धर्म अगर करना है ना तो सास ससुर का चेहरा देख लो। और मैं निवेदन करूंगी जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ लोग होते घर में टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर ये सब नहीं लेते। बोले क्यों? बोले बेटे की शादी करेंगे तब मिल जाएगा। अब तुम यहाँ कितने लोग बैठे हो जो गारंटी लेते हो कि जो बहू आएगी वो तुम्हें फ्रिज का पानी पीने देगी? गारंटी है? नहीं है ना। तो जब तक जीवित हो तब तक खुद की ताकत से, खुद की कमाई से बढ़िया खाइए, बढ़िया पहनिए। अरे लड़कों का तो ये भी भरोसा नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद भी बंटवारा होगा। बोले 13वीं तुम करोगे या तुम करोगे या तुम करोगे। एक समय था जब 4 बेटों के माँ पाल लेती थी, लेकिन आज समय है कि एक माँ को 4 बेटे नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और अब धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब सब बदल गया। एक बात और है, जब माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो कहां बिठाती है? कमर पे। कमर पे ही बिठाती है। माँ का इशारा होता है जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है अपने बेटे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जीवन है। जितना सारा तुम्हें बचपन में लेना था ना माँ बाप का, कई गुना ज्यादा सहारा आपको चाहिए अब माँ बाप, आपसे चाहिए माँ बाप को। इसलिए याद रखिए कि जीवन जिए, बहुत अच्छे से जिए, लेकिन माँ बाप अगर घर में हैं तो उनको इतना याद रहे कि भोजन टाइम से, सेवा टाइम से। अरे एक वो समय था अगर नीम हो, नीम, और बच्चा ये बोल दे पिताजी ये आम है, तो बाप वही बोलता था हाँ बेटा आम ही है, तुम सही कह रहे हो। एक बार नहीं, बच्चा अगर 100 बार कहे कि पिताजी ये आम है तो 100 बार बाप कहता था हाँ बेटा ये आम है। और अब बुढ़ापो बाप पे, और कहीं धीरे से बेटा बातें कर रहे हो 2 बैठे, और बाप पूछ ले क्या कह रहे हो लाला, तो एक बार तो बता देंगे, दोबारा फिर पूछ लिया कि मैंने सुन नहीं पाया, कम सुनता हूँ, क्या कह रहे हो, दोबारा ताकत लगा के फिर बता देंगे। और कहीं बाप ने धोखे से तीसरी बार पूछ लिया, चिल्ला के बोलेंगे तुम्हें सुनाई नहीं देता तो बार बार क्यों पूछ रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे मतलब की बात ना है। अगर बाप जबान है और बेटा बराबर का हो जाए, और बेटा ये बोल दे